इस तरीके से हो सकते हैं कि उनके माइंड में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो और किसी चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के चालाकी से कोई काम कर रहे हो। देखिए सीआईडी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, बल्कि वो तो हमें क्रिमिनल नहीं एंटी क्रिमिनल बनाती है मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा प्रेरणा जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, आप भी पढ़े लिखे हो तो साइको के बारे में बता सकते हैं, क्या उनके थोड़े लक्षण हो सकते हैं जी, हरकतें करते हैं? साइको इस तरीके से हो सकते हैं कि उनके माइंड में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो और किसी चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के चालाकी से कोई काम कर रहे हो। नहीं, जैसे वो क्राइम रिपोर्ट, सीआईडी ऐसे ऐसे सीरियल देखती थी, तो उसकी मंशा उसके पीछे क्या हो सकती है? क्या वो एक प्लान था देखने के लिए, भाई ऐसे प्लान होता है? देखिए सीआईडी तो इन्वेस्टिगेशन करती है, बल्कि वो तो हमें क्रिमिनल नहीं एंटी क्रिमिनल बनाती है मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इस बात को तो नहीं मान सकती कि सीआईडी देखने से वो ऐसा कर सकती हैं। आई एम नॉट श्योर, बट सीआईडी अगर देखते हैं वो तो एंटी क्रिमिनल बनाता है हमें। क्राइम रिपोर्ट भी देखती थी, वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एंटी क्रिमिनल बनाती है कि ये चीज़ें गलत हैं और कैसे कैसे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको किस तरीके से सुलझाया जाता है, हम वो चीज़ देख सकते हैं, उससे पॉजिटिविटी भी दिखाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीरियल देखने का मकसद ये भी तो हो सकता है भी बंदा कितनी ही चालाकी करने, उसने क्या क्या चीज़, अगर क्राइम करता है कोई बंदा, तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है इन चीज़ों से, और कैसे खोजा जा सकता है क्राइम करने वालों को, तो ये चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में। मे बी उनका नेचर थोड़ा ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है उनके अंदर, इसीलिए वो देख के उन्हें सिर्फ नेगेटिविटी उन्होंने ग्रैब की है। ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है, बट टोटली यही रीज़न नहीं हो सकता, एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात, जैसे एक महिला चाची है, वो 4 महीने के से पहले यहीं आई थी, पहले करनाल रहती थी, तो अभी क्या एक आसपास है उनके दोनों के मकान, क्या लगता है कि वो अकेली इन्वॉल्व हो सकती है? उसने कहा जी मैंने ही अकेली मार कर दूसरे की छत पे, और रास्ते में जो गली पड़ती है वहाँ पर पूरा प्रशासन, उसके बाद भी दूसरी की छत पर जाना सामने के क्रॉस करके, तो क्या लगता है कि वो भी हो सकती है इन्वॉल्व, मतलब और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल और भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जिस तरीके से ये इस हरकत को अंजाम दिया गया है वो इंडिविजुअल का काम तो नहीं लग रहा है, किसी एक इंडिविजुअल का काम तो नहीं लगता, और मोर ओवर एक लेडी अकेली इन्वॉल्व होकर ये काम मुझे नहीं लगता कर सकती है। हो सकता है इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो एक इंसान का काम तो लगता ही नहीं है। तो और जैसे ये घटना की गई है जी, आज तक इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट ये प्रोसेस नहीं हुई है, जो अभी कहते हैं अभी और सबूत आना बाकी है, कभी सर्च किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली रिजल्ट पर नहीं पहुंची है प्रशासन भी, अभी फाइनल कर दिया है भाई क्लोज करे मैटर, तो अभी और भी हो सकता है, तो क्या लगता है भाई ये मैटर में कुछ और नई बातें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है। मेरा अब तक का तो यही मानना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स इसके ऊपर लगी हुई हैं वो अनबायस्ड होके इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, बट जहाँ इतना डीप मैटर है ये तो एकदम से तो कंक्लूड नहीं किया जा सकता, इसीलिए टाइम लग रहा है, और वो हर चीज़ को, हर पहलू को एनालाइज कर रही हैं, और फिर धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं, और धीरे धीरे ही चीज़ें सामने आएंगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बस वो इसी तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करें और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर पहुँचे, ताकि उनकी फैमिली को फुल सेटिस्फैक्शन मिले कि हमें न्याय मिला है। और जैसे क्राइम है जी दिन भर बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर भी आप कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो लोग क्राइम करते हैं या फिर कोई वीडियो देखता है, वो थोड़ी सी सीख, अगर 1% भी यहाँ प्लस रिजल्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वीडियो सफल हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि क्राइम से तो जितना हम दूर रहें उतना ही अच्छा है। हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसी इंस्पिरेशनल, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हम खुद इंस्पायर हों, खुद मोटिवेट हों, गलत डायरेक्शन में ना जाएं बल्कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मूव करें। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस्ड रखें और उन्हें अपने पास में रखें ताकि उन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सके। क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हो रही है इससे पेरेंट्स को भी बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है और दूसरों के ऊपर विश्वास तो नहीं रहता, बाहर वालों पे क्या अपनों पे ही विश्वास नहीं रहता, इसीलिए अपने आप की जिम्मेदारी हम ज़्यादा लेना मानते हैं सही। एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी मेरा, अभी जैसे ये इसकी चाची थी, परिवार के ही मेंबर है ये,
तो इस घटना को करने वाली ये इसकी परिवार की है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार के रिश्ते नाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शक अब आगे से होगा जी, क्योंकि जब चाची ने अंजाम दे दिया कहीं ना कहीं फिर शक की निगाह से देखा जाएगा भी अपने को। बिल्कुल, तभी तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी घटनाएं अगर होती हैं, ये बहुत निंदा वाली घटनाएं हैं, इसीलिए तो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रहता। और अगर घर के ही अंदर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो फिर तो बाहर वालों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है, अगर घर पे ही ऐसी कोई चीज़ हो रही है। ऑब्वियसली विश्वास तो नहीं रहेगा तो डाउट भी जाता है, शक भी जाता है और इनसिक्योरिटी भी रहती है। कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ बताना चाहते हो जी लोगों को, कोई मोटिवेशनल के लिए कोई शायरी कोई और कुछ हो जिससे लोग प्रेरित हो, अच्छे काम करें मोटिवेशनल के लिए? मैं तो मोटिवेशन के लिए अपने पेरेंट्स को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मानती हूँ। सिर्फ उनके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए ही मैं अपने काम करती हूँ और उनके चेहरे पर स्माइल देखकर ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो कहीं ना कहीं तो अपने पेरेंट्स को बस प्राउड फील कराना एक अच्छा मोटिव है, जिससे हम खुद मोटिवेट होते हैं और बहुत इंस्पायर्ड फील करते हैं। तो लड़की की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है अपने परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए? लड़की की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से तो ये है कि वो अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से प्राउड फील कराए, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जहाँ तक अपने आप के लिए मानती हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम फ़िलहाल क्या है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ बन के दिखाऊँ और अपने पेरेंट्स को एक प्राउड वाली उससे प्राउड फील कराऊँ। उन्हें किसी जगह पर वो निकले तो बाहर कोई उनको देख के ये कहे कि हाँ, ये प्रेरणा कौशिक के मम्मी पापा हैं। तो प्रेरणा जी, कोई नया धमाकेदार कोई सॉन्ग, कोई गीत अभी धरातल पर आने वाला हो, कोई और जी? आएंगे, अभी नए सॉन्ग्स भी आएंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इंतज़ार। तो आगे जो सॉन्ग बनाओगे मतलब ट्रेंडिंग में बनाओगे, कैसे किस बेस पे बनाओगे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल। इस बेस पे सॉन्ग अभी तक नहीं आया, गीत नहीं आना, तो इस बेस पे भी होना चाहिए जी। हाँ जी, ट्रेंडिंग भी होंगे, कल्चरल भी होंगे, भक्ति भी होंगे, इंस्पिरेशनल भी होंगे, सब तरीके के सॉन्ग्स होंगे। तो हरियाणवी भी निकालने की कोशिश करोगे जी? बिल्कुल, हरियाणवी भी निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग खुद हरियाणवी कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट ऑल्सो। थैंक यू। तो हमारे साथ आवाज़ की जादूगर प्रेरणा कौशिक नरवाना की धरती पर जमी और अपनी जादू से, अपनी आवाज़ से जो जादू बिखेरा है, कहीं ना कहीं दूसरों को भी एक प्रेरणा देने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पहले भी इनका इंटरव्यू दिखाया था और लोगों के दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आते थे, जी दोबारा इनका इंटरव्यू करना, दोबारा इनसे सॉन्ग सुनना। तो इन्हीं बातों के साथ हम इजाज़त लेते हैं। हमारे साथ थी प्रेरणा कौशिक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।